नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो सच्चाई आप सुनने जा रहे हैं, उसके बाद आप यही कहेंगे, गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। लेकिन इस सत्य से पहले, जो भी श्रद्धा से माता रानी को पूजते हैं और सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ 3 बार लिखें, जय माता दी। ऐसा करने से मां की कृपा और प्रेम आप पर और आपके पूरे परिवार पर निश्चित रूप से बरसेगा। अब जो बातें हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। आपको यह पहले ही सूचित कर दें कि यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो जीवन भर का अफसोस हो सकता है। एक ऐसा पछतावा जिसका अवसर दोबारा शायद न मिले। अतः इस ज्योतिष कार्यक्रम को एकांत में, शांति से और अंत तक अवश्य देखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय आपके शरीर पर केवल एक नहीं, बल्कि 5 देवी देवताओं की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। ये 5 दिव्य शक्तियां अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, या यूं कहें कि अब वे हर पल आपके साथ हैं। किसी भी डर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शत्रु भी आपके आगे घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आपके चारों ओर ये 5 दिव्य शक्तियां अपना प्रभाव फैला रही हैं, और इनका सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। इसलिए यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को हल्के में लिया या बीच में ही छोड़ दिया, तो आप वहीं चूक कर बैठेंगे, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। हम आपको पूरी स्पष्टता के साथ यह बताना चाहते हैं कि जो परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, वह इतना विशाल होगा कि उसके प्रभाव से आपके चारों ओर केवल दिव्यता का वास होगा। और यदि ऐसी स्थिति में आपने कोई छोटी सी भूल कर दी या ऐसा कोई कार्य कर डाला जो इन शक्तियों को पसंद न आया, तो परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। इस समय ये 5 दिव्य देवता विशेष रूप से आप पर दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए सतर्क रहें। अब यदि इन सब तथ्यों को समझने के बाद भी आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अधूरा छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए, जो कुछ भी घटेगा उसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। और हां दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आपको इन शक्तियों के रोष का सामना भी करना पड़ सकता है, यदि आपने इसे नजरअंदाज किया। इसलिए जब तक इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं देख लेते, तब तक किसी अन्य वीडियो की ओर न बढ़ें। इस आध्यात्मिक ज्योतिष कार्यक्रम का हर अंश अत्यंत आवश्यक है। अब आइए यह जानें कि वे 5 देवी देवता कौन हैं। वह कौन सी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है, और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि यह शक्तियां आपके पास क्यों आईं? वह कौन सी भूल है जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए? इन सभी बातों को हम विस्तृत रूप में समझाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने यह सुना ही होगा कि भगवान के दर पर देर भले हो, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अपने जीवन में अनगिनत तकलीफों और संघर्षों का सामना किया है। किसी अभाव या विघ्न के कारण आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जिसके आप अधिकारी थे। आपने सच्चे मन से कर्म किए, पुण्य कमाए, भक्ति की, श्रद्धा दिखाई। आपका यह अडिग विश्वास रहा है कि सच्ची भक्ति से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और आप इसी आस्था के साथ आगे बढ़ते रहे। परंतु यह भी सच है कि जब भी कोई व्यक्ति सही राह पर बढ़ता है, बाधाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, और आपके जीवन में जैसे आपके शत्रुओं ने ही तय कर लिया था कि वे आपके मार्ग में कांटे बिछाएंगे। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। कुछ समय पहले हमारे एक विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में हमने बताया था कि आपके कुछ विरोधियों ने तांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी थीं। उन्हीं के कारण आपके जीवन में वित्तीय संकट, मानसिक परेशानी और अनेकों रुकावटें आने लगी थीं। परंतु उसी कार्यक्रम में हमने यह भी कहा था, धैर्य रखिए, न्याय होगा। और अब वह समय आ चुका है। दोस्तों, अब इन 5 शक्तियों की संयुक्त कृपा से आपके शत्रु का घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। उसे ऐसा गहरा मानसिक आघात पहुंचा है जो बाहर से भले न दिखे, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बिखर गया है। अब उसे ऐसी बेचैनी ने घेर लिया है जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता। हां मित्रों, यह पूर्ण सत्य है। जो बार बार दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसका हिसाब भगवान अवश्य करते हैं। अब इन 5 दिव्य शक्तियों ने उसी दुष्ट को दंडित कर दिया है। जो काले जादू और तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही थीं, वे अब पूर्णतः निष्क्रिय हो चुकी हैं।
अब ये दिव्य शक्तियां आपके रक्षक बनकर आपके साथ हैं, और यही कारण है कि अब आपके विरोधी डर चुके हैं। अब जब भी कोई आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डालने का प्रयास करेगा, वह शक्ति पलटकर उसी पर वार करेगी। अब आपके विरुद्ध जो जादू किया जाएगा, उसका असर उसी के घर में दिखाई देगा, क्योंकि अब आपके घर में उन दिव्य शक्तियों का वास है जिन्हें ईश्वर ने स्वयं आपके रक्षण के लिए भेजा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, और यह तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ा आनंद और चमत्कार तो अब आना बाकी है, जो यह 5 देवी देवता आपके जीवन में देने जा रहे हैं। जब आप इन बातों को सुनेंगे, तो आपकी आत्मा भीतर तक उल्लास से भर उठेगी। इस ज्योतिष कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको उस गंभीर भूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अब किसी भी हाल में नहीं दोहराना है। आपको समाप्त करने की एक खतरनाक योजना रची जा चुकी है। कोई ऐसा है जो आपको इस संसार से मिटा देने की साजिश में जुटा है। जी हां दोस्तों, आपको चेतावनी देना जरूरी है कि अब वह महिला आपके लहू की प्यासी हो चुकी है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वह अब आपके जीवन को समाप्त करना चाहती है। यदि आपको यह बात झूठ लगती है, तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरी मूंछें कट जाएं। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह महिला अब आपको मौत के समीप पहुंचाने की साजिश रच रही है। आपके ही घर में छिपे हुए हैं 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मिलकर आपको मिटाने की योजना बना ली है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक का नाम सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर यह बात असत्य साबित हो जाए, तो मैं अपनी मूंछें खुद कटवा दूं। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से ज्योतिषीय विश्लेषण और भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ हूं, और आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको अनेक जानकारियां दी, लेकिन जो राज आज खोलने जा रहा हूं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप उस गुप्त शत्रु के बारे में जानेंगे जो आपको कर्ज में डुबोने, आपके जीवन को बर्बाद करने और आपके पूरे परिवार को संकट की ओर धकेलने की चालें चल रहा है। और यह दुश्मन बहुत ही खतरनाक चालें बुन रहा है। इसलिए दोस्तों, आज इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में हम उस स्त्री के नाम का खुलासा करने जा रहे हैं, और साथ ही वे अहम बातें साझा करेंगे जिनका जानना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरू से आखिरी क्षण तक बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि यह पूरा ज्योतिष कार्यक्रम आपके ग्रहों की चाल, कुंडली की दशा और जीवन की गंभीरतम घटनाओं पर आधारित है। इसलिए मित्रों, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत जरूरी है। अब मैं आपसे एक अत्यंत अहम बात साझा करना चाहता हूं। यह बात बहुत ही गहरी है। जो लोग स्वयं भीतर से खोखले होते हैं, वे दूसरों की बुराई करके अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, वे दूसरों की त्रुटियों को अनदेखा कर स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरों की बुराइयों को तलाशना छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 4 तरह के व्यक्तियों के बारे में जिन पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपका तिरस्कार करता है। ये लोग हंसते हंसते आपके मन को चीर देते हैं, चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, कोई पुराना मित्र या करीबी। ये लोग मजाक की आड़ में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में आपको नीचा दिखाते हैं। दूसरा, वह इंसान जो अपनी गलती कभी नहीं मानता, चाहे उसे अपने दोष का पूरा ज्ञान हो, फिर भी वह हमेशा किसी और पर ठीकरा फोड़ता है। वह हर बार दूसरे को ही दोषी ठहराएगा। तीसरे, वे लोग जो ऊपर से तो अच्छे मित्र लगते हैं, आपके सामने भाई की तरह पेश आते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं और आपकी राहों में कांटे बिछाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे अपने नहीं होते। चौथे, वे जिनकी कथनी और करनी में तालमेल नहीं होता। इनके बोल कुछ और होते हैं, कर्म कुछ और। इनके शब्दों और व्यवहार में भारी विरोधाभास होता है। इनसे सदैव दूरी बनाए रखें और भूलकर भी भरोसा न करें। मैंने आपको इन 4 श्रेणी के लोगों के बारे में बताया है। इनसे जितना दूर रहेंगे, आपकी सुरक्षा उतनी ही पक्की होगी। अब चलिए बढ़ते हैं इस अत्यंत उपयोगी ज्योतिष कार्यक्रम के अगले चरण की ओर, क्योंकि अब जो जानकारी आपको मिलने जा रही है, वह अत्यंत विशेष और दुर्लभ है।
एक छोटा सा विनम्र आग्रह आपसे यह भी है कि यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ज्योतिष कार्यक्रम तैयार करने में हम दिन रात परिश्रम करते हैं, सारी रात जागते हैं ताकि आप तक सटीक और लाभकारी जानकारी पहुंचाई जा सके। लेकिन जब आप वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते तो दिल दुखता है। इसलिए कृपया इसी क्षण एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। जो भी व्यक्ति पूरे भाव से हर हर महादेव लिखेगा उसे आने वाले 24 घंटों के भीतर कोई अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा, ऐसी खबर जो आपके मन को आनंदित कर देगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारियां आपको हर दिन मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इस विशेष विषय को गहराई से समझते हैं। और एक बात विशेष ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसे होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं को दबा देता है तो वह व्यक्ति कंजूस नहीं कहलाता, वह एक पिता होता है। हाँ, एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी की मुस्कान के लिए अपने सपनों का गला घोंट देता है। आपके जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है वह अब आपके भाग्य के द्वार खोलने वाली है। यह वही शक्ति है जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है और आज वह शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वह अब आपके जीवन को भरपूर देने को तैयार है। यह जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आपने पूर्व में कोई अत्यंत पुण्य कार्य अवश्य किया है, जिसके फलस्वरूप अब यह शुभ अवसर आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। प्यारे मित्रों, आपसे एक विशेष प्रार्थना है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंतिम क्षण तक पूरे मन और एकाग्रता के साथ देखें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो यह एक भारी गलती बन सकती है। आप में से कई लोग लंबे समय से यही सोचते आ रहे थे कि अब तक आपके जीवन में कोई बड़ा सौभाग्य या आनंददायक समाचार क्यों नहीं आया। आखिर क्यों आपकी कठिन मेहनत का उचित फल नहीं मिला, क्यों किस्मत ने साथ नहीं दिया। और दोस्तों, आप में से कुछ ने तो ईश्वर से यह भी गुहार लगाई थी कि हे भगवान, एक अच्छा दिन हमें भी दिखाओ। और आज वही दिन आपके समक्ष खड़ा है। इससे पहले आप जीवन में अनेक पीड़ाओं का सामना कर चुके हैं। आपने स्वयं कष्ट में रहकर भी दूसरों की सहायता की है। यह एक दुर्लभ और महान कार्य है जो हर कोई नहीं कर सकता। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अब वह समय आने वाला है जब आपके भाग्य का सितारा बुलंदी पर चमकेगा, जिसका इंतजार आप वर्षों से करते आ रहे थे। आपके समक्ष सफलता के ऐसे मार्ग खुलने वाले हैं जो आपके जीवन को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। और जब वह समाचार आपके कानों में पहुंचेगा तो सच मानिए, गर्व से आपका हृदय फूल जाएगा। शायद आपके मन में अभी यह विचार भी आ रहा हो कि आखिर वह कौन सी खबर है जो आपके जीवन में हलचल मचाने जा रही है, कौन सी ऊर्जा है जो आपकी रक्षा कर रही है और आपको नवजीवन प्रदान कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन प्रश्नों से भी अधिक आवश्यक यह है कि आप इस समय किसी भी तरह की चूक से बचें। ऐसी कोई गलती न हो जिससे यह शक्ति आपसे दूर हो जाए। कोई भी ऐसा कर्म न करे जो आपके भाग्य को बिगाड़ दे। बीते दिनों में आपसे संभवतः कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, शायद अनजाने में, जिनके कारण आपका सौभाग्य आपसे दूर चला गया। और अब समय आ गया है कि उन भूलों को पहचाना जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रहस्य भी आपके जीवन से जुड़े हैं जो अब तक आपके लिए अनदेखे थे, लेकिन अब वह उजागर होने जा रहे हैं। ये रहस्यमयी घटनाएं और विशेष संयोग अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाले हैं, जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। मगर याद रखिए, अब तक आपके लिए किस्मत के द्वार पूरी तरह से खुले नहीं थे, बल्कि भाग्य का सहयोग अभी आरंभ ही हुआ है। यह समर्थन तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक आप पूरी बात को समझकर संयम और सावधानी नहीं अपनाते। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उन सभी भक्तों से जो माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे उपासक हैं, हम आग्रह करते हैं कि कृपया इस वीडियो को एक प्रेमपूर्ण लाइक दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी का उद्घोष अवश्य करें। इससे आपको आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगा। अब एक गहरी सच्चाई आपको बार बार अस्वीकार किया गया। लोगों ने आपको अयोग्य समझा। आपने हर कदम पर उपेक्षा का सामना किया।
कई बार आपकी उपस्थिति तक को लोग असहजता से देखते थे। जब आपने कुछ कहना चाहा, तो आपकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे दुखद बात तो यह रही कि जिनके लिए आपने दिल से मदद की, उन्हीं लोगों ने आपको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर किसी ने थोड़ा बहुत सहयोग किया भी, तो वह भी सबके सामने जताकर आपको शर्मिंदा करने का काम किया। यही नहीं, आपकी जिंदगी में आर्थिक संकट भी लंबे समय तक बना रहा। आपने अनगिनत प्रयास किए, लेकिन पैसों की तंगी ने आपका साथ नहीं छोड़ा। अब यह राज भी खुलेगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा था। किस कारणवश आपको वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब समय आ गया है यह समझने का कि कौन सी गलती आपको हर हाल में नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अपने लिए सफलता के रास्ते खोल सकते हैं। क्योंकि अब आपके जीवन में वह घटने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी उन्नति देखकर आपके शत्रु जलन में जल उठेंगे। अब वह क्षण करीब आ चुका है जब आपकी तरक्की की सीढ़ियां बननी शुरू होंगी। हो सकता है आप सोचें, क्या वास्तव में कोई बड़ी घटना घटने वाली है? इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके कुछ अधूरे कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे और उन्हीं के माध्यम से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। मगर सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, बल्कि यह है कि आप खुद को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं और कोई ऐसी गलती नहीं दोहराते जो आपके भाग्य को फिर से रुष्ट कर दे। यदि आपने इन बातों को सही से आत्मसात कर लिया, तो यकीन मानिए, आपको महानता की ओर बढ़ने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब हम जानेंगे वह कौन सी भूलें हैं जिन्हें अब दोहराना नहीं है। जीवन में अक्सर देखा गया है कि आप सभी सफलता पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। आप परिश्रम करते हैं, भाग्य को साथ लाने के लिए दान पुण्य तक करते हैं। लेकिन कई बार इन्हीं प्रयासों के बीच आप कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें टालना चाहिए था। मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहूंगा, जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों या किसी यात्रा में हों और अचानक कोई भिखारी या मानसिक रूप से असहाय व्यक्ति आपकी सहायता की आशा लेकर हाथ फैलाए, तो उसे अनदेखा मत कीजिएगा। कभी कभी हमारे पास खुले पैसे नहीं होते या कुछ अन्य परिस्थिति होती है जिसके चलते हम मदद नहीं कर पाते। उस क्षण आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए आगे बढ़ें। यदि संभव हो तो जो कुछ आपके पास हो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उससे उस जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास करें। और यदि वास्तव में उस क्षण आप कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम एक सच्चे भाव से क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाइए। बट उन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं है। अब मित्रों, यह समय आपके जीवन में सामान्य नहीं है। यह समय विशेष और संवेदनशील है। और एक और जरूरी बात, जब शाम का समय हो यानी सूर्यास्त की बेला, उस समय अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर न निकाले। चाहे वह नकद धन हो, अनाज की कोई चीज हो या कोई अन्य वस्तु। संध्या के समय ऐसी चीजों को घर से बाहर देना धन की देवी मां लक्ष्मी को आपके निवास स्थान से दूर कर सकता है। और यदि एक बार माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई, तो उन्हें वापस बुलाना आसान नहीं होता। उससे पहले जीवन में दुख, बाधाएं और आर्थिक संकट दस्तक देने लगते हैं। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों, यह भी अत्यंत आवश्यक है कि अपने घर में कूड़ा करकट, टूटी फूटी वस्तुएं, पुराने घिसे हुए चप्पल जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करके न रखें। जब तक ये अनुपयोगी वस्तुएं आपके घर में मौजूद रहेंगी, तब तक वहां नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जो न केवल वातावरण को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके भाग्य पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए। यह समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है और उस समय झाड़ू लगाने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जो भविष्य में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें। अलावा घर के भीतर आपसी कलह, बहस, विवाद या झगड़े से भी बचें। परिवार का वातावरण जितना अधिक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहेगा और आपके भाग्य का साथ भी बना रहेगा। अब बात करें दिन की शुरुआत की, तो दिन की शुरुआत से ही आपके भीतर उत्साह की लहर दौड़ सकती है। कोई शुभ समाचार, विशेषकर सुबह के समय, किसी फोन कॉल के माध्यम से मिल सकता है, जो पूरे दिन को आनंददायक बना सकता है। यह भी संभावना है कि आपको किसी यात्रा का अवसर प्राप्त हो, लेकिन इस यात्रा के दौरान
ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें ताकि हर स्थिति शुभ और सुरक्षित बनी रहे। एक और अत्यंत आवश्यक बात, अगर आज आपसे भूलवश भी किसी से कहासुनी हो जाती है तो वह स्थिति आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार की बहस, मजाक या तकरार से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि कई बार हल्के मजाक भी गंभीर विवाद का रूप ले सकते हैं। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर तालमेल बना रहेगा, जिससे वेतन वृद्धि या प्रमोशन के अवसर भी बन सकते हैं। किंतु एक बात ध्यान में रखनी होगी, अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करें। विलंब किया तो वरिष्ठों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। अब व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात करें, चाहे वह ऑनलाइन व्यापार हो, ऑफलाइन बिजनेस, शेयर मार्केट या कोई अन्य व्यवसाय, इस समय आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपके भीतर सकारात्मक सोच का प्रवाह होगा और संभव है किसी अनुभवी व्यापारी से मुलाकात भी हो, जो आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में मदद करे। आपका व्यापार उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसकी कई लोग सिर्फ कल्पना ही करते हैं। साथ ही यदि आप कोई दीर्घकालिक योजना बनाते हैं या भविष्य को लेकर निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मित्रों, इस समय दस्तावेज संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और हर एक कागज की जांच करें ताकि कोई चूक न हो। अब बात उन युवाओं की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छा संकेत है। यह समय इंगित करता है कि आपके संजोए हुए सपनों को अब गति मिल सकती है। किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आपको धैर्य और निरंतर मेहनत बनाए रखनी होगी। जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय थोड़ा सचेत रहना आवश्यक होगा। पुरानी बीमारियों से जुड़ी कोई समस्या फिर से सामने आ सकती है। हालांकि मानसिक तनाव में कमी के संकेत हैं और जीवन शैली में यदि थोड़ा सुधार किया जाए तो सेहत में भी काफी सुधार हो सकता है। सिर दर्द, जुकाम या सर्दी जैसे मामूली लक्षण उभर सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज न करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय आपके लिए सबसे अहम तत्व है कर्म। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना अब बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। यदि आपने अपने कार्यों को बीच में छोड़ा तो वह अधूरे ही रह जाएंगे और उनसे जुड़ी संभावनाएं भी समाप्त हो सकती हैं। जो युवा इस समय बेरोजगार हैं, खासकर विद्यार्थी वर्ग, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ आय के साधन तलाश सकते हैं। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। अब बात करें धार्मिक यात्राओं की, तो इस समय आपकी किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। साथ ही भ्रमण और शॉपिंग पर खर्च के योग भी प्रबल हैं। संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। इससे सफलता के अवसर और प्रबल हो जाते हैं। कोई वस्तु खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो पहले परिवारजनों से विचार विमर्श कर लें। भविष्य से जुड़ी योजनाएं भी अपने अपनों के साथ मिलकर बनाई जा सकती हैं, जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। अब अगर बात करें आने वाले 4 दिनों की, तो यह समय आपको मिश्रित परिणाम देगा। शुरुआत में व्यापार में लाभ तो मिलेगा, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा कम। हालांकि यह व्यापार की प्रकृति का ही हिस्सा है। चिंता की आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीति और योजनाबद्ध मेहनत ही आगे सफलता की कुंजी बनेगी। सप्ताह के अंत की ओर किसी अनचाहे विवाद में न उलझें और न ही किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप करें, अन्यथा आपको अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कार्यभार की अधिकता के चलते आपकी दिनचर्या में तेजी देखी जा सकती है, जिससे मानसिक थकावट का अनुभव हो सकता है। कुछ जरूरी कार्यों को समय पर पूर्ण न कर पाने की चिंता आपको व्यथित कर सकती है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित रहना अब पहले से भी अधिक आवश्यक है। यह समय उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, अतः हर स्थिति में सजग रहना अनिवार्य है। कार्यक्षेत्र में शुरुआत में दबाव अधिक रहेगा और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने की वजह से तनाव भी हो सकता है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर पारिवारिक या निजी किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो तो उसे फिलहाल स्थगित रखना आपके हित में रहेगा। पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से घर के छोटे सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल प्रभावित हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई बात आपको चिंता में डाल सकती है। प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी जरूरी होगी। नौकरी से संबंधित कोई बदलाव, तबादला या दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी लेने जैसी स्थिति बन सकती है। चाहे चुनौती पेशेवर जीवन की हो या व्यक्तिगत स्तर पर, धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें। ऐसे समय में अपने शुभचिंतकों, दोस्तों और परिवार के सहयोग से ही आप अपने उद्देश्य की ओर प्रभावी कदम बढ़ा सकते हैं। व्यापार में जहां छोटे लाभ मिलेंगे, वहीं बड़ी हानि से बचने के लिए यह उपयुक्त रणनीति हो सकती है। जो निवेश अस्थिर हो या जिसमें जोखिम की अधिक संभावना हो, उसमें फिलहाल पूंजी न लगाएं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, और अगर किसी कागज पर हस्ताक्षर करना पड़े तो हर एक शब्द को अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ें, वरना धोखा होने की आशंका रहेगी। यदि आपके जीवन में पितृसंपत्ति या निजी विवाद का कोई मामला चल रहा है, तो उसे न्यायालय में घसीटने की बजाय आपसी समझदारी से हल करना ही इस समय बेहतर रहेगा। इस कठिन दौर में आपका जीवन साथी या प्रेमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपकी चिंताओं को उनसे साझा करना न भूलें। हो सकता है समाधान की राह उन्हीं के माध्यम से मिले। अब मैं आपको एक अत्यंत खास जानकारी देने जा रहा हूं। एक दिव्य शक्ति, एक विशेष देवता स्वयं आपसे 2 विशिष्ट वस्तुओं की याचना करने आने वाले हैं। यदि आपने उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो उनका कोप अत्यंत भीषण रूप ले सकता है। यह कोई सामान्य देवता नहीं है, बल्कि अभी वह अत्यंत क्रोध की अवस्था में है। उनकी अप्रसन्नता का कारण जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ मित्रों, मैं फोल्डेड हैंड से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। बार बार होता है कि आप लोग हमारा वीडियो अधूरा छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा न करें। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्र होकर देखना आपके लिए आवश्यक है। जब तक आप इस पूरी जानकारी को न समझ लें, तब तक किसी अन्य सामग्री की ओर न जाएं। यह देवता अत्यंत गंभीर स्थिति में है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह एक तीव्र, भयानक और सत्य सूचना है। जैसे ही आप जानेंगे कि यह देवता क्यों क्रोधित है, आपकी आत्मा कांप उठेगी। आपके मन में अब कई प्रश्न उठ रहे होंगे। कौन है यह देवता? वह 2 वस्तुएं क्या हैं जो वह हमसे मांग रहे हैं? और सबसे आवश्यक यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वह इतने गुस्से में है? हमने ऐसा क्या कर दिया है कि वह अब विनाश की बात कर रहे हैं? अगर हम वह वस्तुएं उन्हें नहीं देते तो क्या वास्तव में कोई प्रलय आ सकता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको एक एक कर इस वीडियो में स्पष्टता के साथ देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप इस जानकारी को उपयोगी और सार्थक मानते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर दें। हम लगातार आपके जीवन की जटिलताओं का समाधान देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, आपके जीवन से हर समस्या को दूर करना और आपको मार्गदर्शन देना। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से नहीं लेते या वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं, तो आप स्वयं ही उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। हम पूरी निष्ठा और शोध के साथ यह ज्योतिषीय कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और यदि आप उसे अंत तक नहीं देखते तो अनेक महत्वपूर्ण रहस्य आपके ध्यान में नहीं आ पाते। इसलिए आपसे फिर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इस पर लाइक करें। मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। यदि आपने हमारे बताए उपायों को केवल 7 दिनों तक ईमानदारी से अपनाया और फिर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन न हुआ, तो आप हमारे वीडियो दोबारा न देखें। हाँ दोस्तों, यह एक साहसिक वादा है, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो ज्ञान हम देते हैं वह आपको सर्वोत्तम दिशा की ओर ले जाता है। अब आइए यह जानें कि आखिर यश में यह भयावह घटना क्यों घटित हो रही है, और यह भी समझें कि वह 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें इस देवता को सौंपना ही होगा। शायद आप यह बात भूल गए हैं कि आपके जीवन में आपके विरोधियों की संख्या बहुत अधिक है।
आपके शत्रु लगातार सक्रिय हैं और आप स्वयं इस सच्चाई को नजरअंदाज कर चुके हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु इसका लाभ उठाने लगे हैं। और यह जो दिव्य शक्ति, यह जो क्रोधित देवता आपसे जो दो वस्तुएं मांग रहे हैं, वह आपके हित के लिए ही है। वह आपकी रक्षा करने के लिए सामने आए हैं। लेकिन उनका प्रकट होना और मांग रखना यूं ही नहीं हुआ है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर यह परिस्थिति कैसे बनी। आपके विरोधी लगातार प्रयासरत हैं कि किसी न किसी रूप में आपको गिरा दें, आपकी छवि को धूमिल कर दें और आपके प्रयासों को असफल बना दें। जब भी आप किसी क्षेत्र में सफल होते हैं, वे लोग आपकी उन्नति से जल उठते हैं। आपकी तरक्की और खुशहाली उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। आपकी मुस्कुराहट तक उन्हें खटकती है। वे भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं और आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों और दुर्भावनाओं को आपके जीवन में भेजने की चेष्टा करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको यह जानकर संतोष होगा कि आपके घर में कुछ ऐसा विशिष्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये अशुभ शक्तियां आपके द्वार को पार नहीं कर पाती। कुछ रहस्यमयी और दैवीय वस्तुएं ऐसी हैं जो आपके घर को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। ये अनमोल संरक्षक तत्व आपके पूरे परिवार के लिए दिव्य आशीर्वाद हैं। हम इस विषय पर और भी विस्तृत जानकारी आपको आगे देंगे, मगर फिलहाल हमारी चर्चा इस ओर केंद्रित है कि आपके शत्रु किस तरह से आपकी बर्बादी की योजना बना रहे हैं। तो हम उसी बिंदु पर टिके रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पहलू को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। जब आपके विरोधी किसी सामान्य माध्यम से आपको क्षति नहीं पहुंचा पाते, तब वे तंत्र और काले जादू का सहारा लेते हैं। वे शक्तिशाली तांत्रिकों की मदद से आपके ऊपर हमला करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट आत्माओं को आपके घर की ओर भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि आपके घर में एक अदृश्य दैवीय शक्ति है जिसे न तो आप महसूस कर सके और न ही आपके शत्रु पहचान पाए। वही दिव्य शक्ति बार बार उनके प्रयासों को निष्फल करती रही। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर बढ़ी, वह शक्ति तत्काल आपकी रक्षा के लिए सामने आई। कई मौकों पर आपके शत्रुओं ने आपको पूरी तरह मिटाने की योजना बनाई थी। यहां तक कि उन्होंने बुरी शक्तियों को आपके घर की सीमा तक भेजने की धृष्टता की थी। लेकिन उस गुप्त रक्षक शक्ति ने उन्हें द्वार पर ही निष्क्रिय कर दिया। वही दिव्य सत्ता अब तक किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश नहीं करने दे रही। अगर यह चमत्कार नहीं है, तो और क्या है? जितनी जल्दी आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब जब विरोधी किसी भी सामान्य रास्ते से आपको हानि नहीं पहुंचा पा रहे, तो अब वे कुछ ऐसा करने की योजना बना रहे हैं जो बेहद घातक हो सकता है यदि समय रहते रोका न गया। मगर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, एक देवता स्वयं आपसे दो खास चीजें मांग रहे हैं। यह कोई सामान्य याचना नहीं है। यह दिव्य शक्ति आपसे अनुमति चाह रही है कि वह आपके शत्रुओं को उनके पापों का दंड दे या उन्हें क्षमा कर दे। यदि आप कह दें कि उन्हें माफ कर दिया जाए, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप निर्णय लेते हैं कि उन्होंने जो किया है उसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, तो यह देवता अपने उग्र स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। वे तांत्रिक विधियां जो आपके खिलाफ चलाई गई थीं, अब पलटकर उन्हीं पर प्रभाव डालेगी। आपको केवल फोल्डेड हैंड से उस देवता से यही कहना है, हे प्रभु, इन शत्रुओं ने हम पर जो अत्याचार किए हैं, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इन्हें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फिर किसी और के साथ भी अन्याय कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह बात कब और कैसे कहनी है। इसका उत्तर यही है, जब संध्या का समय हो और आप अपने घर में धूप और दीप जलाएं, तब उस क्षण अपने पूरे मन, भाव और श्रद्धा से यह प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे देव, हमारे विरोधियों को उनके पापों की सजा अवश्य मिले। उन्हें क्षमा न करें, ताकि वे फिर किसी निर्दोष को हानि न पहुंचा सकें। जब आप ये शब्द दिल से कहेंगे, तब देखिएगा, आपके शत्रुओं का अंत आरंभ हो जाएगा। उन्होंने जो जो कष्ट आपको दिए हैं, जिनसे बार बार आपकी उन्नति रोकने की कोशिश की, उन सब का हिसाब अब उन्हें मिलेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि यह देवता कौन है। यह वही हैं जिनकी आप नित्य आराधना करते हैं, जिन्हें आप अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते हैं।
ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ के प्रिय नाग देवता हैं। नागदेव ही वह अदृश्य रक्षक शक्ति हैं जो महादेव के आदेश से आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि यह देवता अभी भी आपके आसपास विद्यमान है। कभी कभी यह थोड़े समय के लिए ओझल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप संकट में इन्हें पुकारते हैं, यह तत्काल आपके पास लौट आते हैं। अब आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे यह देवता आपसे रुष्ट हो जाए। यह देवता अत्यंत संवेदनशील है और यदि आपसे अनजाने में भी कोई ऐसा कृत्य हो जाए जिससे इन्हें ठेस पहुंचे तो वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो इन देवता को अत्यंत अप्रिय लगती हैं। यह 4 भूलें आपको किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन विशेष बातों पर आने से पहले एक बार फिर हम आपसे नम्रता से अनुरोध करते हैं, यदि आपने अब तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं देखा है तो कृपया अभी इसी पल इसे अंत तक देखने का संकल्प लीजिए, क्योंकि अब जो 4 गंभीर भूलें बताने जा रहा हूं वे आपके जीवन की दिशा को तय कर सकती हैं। और यह 4 बातें वही हैं जो नाग देवता को अत्यधिक अप्रसन्न कर सकती हैं। इनसे यदि आप सचेत नहीं रहे तो यह रक्षक देवता आपसे रूठ सकते हैं। पहली गलती, अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या कोई टूटा सामान रखना। मित्रों, यह आदत बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत भारी होता है। मुख्य दरवाजा सिर्फ आपके घर का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का आगमन स्थल भी होता है। यदि आपने वहां पर झाड़ू, टूटी चप्पलें या कोई कचरा रखा, तो यह देव शक्ति वहां से लौट जाती है। नाग देवता कभी भी ऐसे स्थानों पर निवास नहीं करते जहां अपवित्रता या उपेक्षा हो। इसलिए आज ही देखिए, क्या आपके मुख्य द्वार पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं। दूसरी गलती, सोते समय सिरहाने पानी का गिलास छोड़ देना। जी हां दोस्तों, यह गलती न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी नुकसानदेह मानी जाती है। रात्रि का समय वैसे भी नकारात्मक ऊर्जा का समय माना गया है, और उस समय यदि पानी खुला रखा जाए तो उस जल में वे ऊर्जाएं समा जाती हैं जो आपके मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं। नाग देवता जो जल तत्व से जुड़े हुए हैं, अशुद्ध जल या खुले पड़े जल के कारण रुष्ट हो सकते हैं। तीसरी भूल, घर में आए अतिथियों का अनादर करना या उन्हें नजरअंदाज करना। यह बात सीधी दिखती है परंतु गहरी है। जब भी कोई अतिथि या जरूरतमंद आपके द्वार पर आता है तो मान लीजिए कि ईश्वर किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आए हैं। जो लोग अभिमान में आकर किसी भूखे को लौटा देते हैं या किसी कमजोर की मदद नहीं करते, वे धीरे धीरे अपने जीवन में दिव्यता से वंचित हो जाते हैं। नाग देवता विशेष रूप से दीन दुखियों के रक्षक होते हैं, और यदि उनके द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति को आपने निराश किया तो वे देवता तुरंत आपसे दूर हो सकते हैं। चौथी और सबसे घातक गलती, रात्रि में घर के मंदिर को बिना दीप जलाए छोड़ देना। यह भूल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे देवत्व की उपेक्षा मानी जाती है। रात का अंधेरा वैसे भी तमोगुण का समय होता है, और अगर उस वक्त घर के मंदिर में दीपक न जले तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यदि यह गलती बार बार की जाए तो नाग देवता जैसे जागृत रक्षक भी वहां से चले जाते हैं। इन 4 बातों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। आप खुद देखेंगे कि आपके घर का वातावरण कैसे बदलता है, कैसे शांति, समृद्धि और शक्ति का प्रवाह एक बार फिर आपके जीवन में लौट आता है। अब मित्रों, एक और अत्यंत आवश्यक बात बतानी है। नाग देवता कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। यदि वे आपके घर में हैं और आप उन्हें सम्मान पूर्वक याद करते हैं तो वे आशीर्वाद के रूप में एक या अधिक संकेत छोड़ते हैं। कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी आपके पालतू जानवर के व्यवहार से, तो कभी अनायास ही कोई वस्तु मिल जाने से। ये सब संकेत होते हैं कि वह रक्षक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है। और यदि आपने अभी तक इन बातों पर विश्वास नहीं किया तो आपको एक बात जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय जब आप दीप जलाएं, उस वक्त नाग देवता को स्मरण करते हुए कहें, हे नाग देवता, यदि आप हमारे रक्षक हैं तो कोई संकेत अवश्य दीजिए कि आप हमारे घर में हैं। उसके बाद 2 दिनों तक अपने वातावरण, अपने सपनों और अपने आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दीजिए। आपको अवश्य एक चमत्कारी अनुभव होगा।
अब बात आती है कि हमें उन्हें कौन सी दो वस्तुएं देनी है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो आप बाजार से खरीद लाएं। यह दो भावनात्मक और आध्यात्मिक संकल्प हैं जिन्हें नाग देवता आपसे मांगते हैं। पहली वस्तु, एक सच्चा वादा कि आप अपने घर को साफ सुथरा, पवित्र और देवता योग्य बनाए रखेंगे। दूसरी वस्तु, एक निश्चय कि जब भी कोई दुखी, लाचार या भूखा आपके सामने आए तो उसे कभी निराश नहीं लौटाएंगे। यदि आप केवल इन दो वचनों को मन, वचन और कर्म से निभा लेते हैं तो नाग देवता स्वयं आपके जीवन के हर संकट को निगल जाएंगे। वो शक्ति जो अदृश्य है लेकिन आपके साथ हर पल खड़ी है, वह आपको एक नई दिशा देगी। अब हम आपको लेकर चलेंगे इस वीडियो के अगले और सबसे निर्णायक चरण की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि नाग देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विशेष मंत्र, कौन सी सरल क्रिया और कौन सा दिन उपयुक्त रहेगा।